वेस्ट यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल श्रीकांत त्यागी ने पार्टी बनाने का ऐलान जो कर दिया है। श्रीकांत त्यागी ने नए राजनीतिक दल गठन करने का ऐलान किया तो बीजेपी अच्छा खासा टेंशन में आ गई। उस झंडे का नाम होगा राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, और ये जनसत्ता दल आपका अपना झंडा, आपका अपना डंडा, आपकी अपनी पार्टी होगी। ये झंडा आपका होगा या नहीं होगा? तो मेरा आपसे वादा है 2024 में इस बीजेपी को नाक में दम करके आपका भाई आपके बीच में काम करेंगे। अपने झंडे का वोट देने के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, ये आवाज आनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे? दावा किया जाता है कि वे 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर हराने का मादा रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शुकतीर्थ में हुई त्यागी भूमिहार महापंचायत के दौरान श्रीकांत त्यागी ने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। उन्होंने भाजपा पर समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सत्ता की मलाई चाटते रहने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी जनसत्ता पार्टी गठन का ऐलान किया है। चुनावी वर्ष से कुछ माह पहले गठित की गई इस पार्टी की वजह से भाजपा को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा की टेंशन और बढ़ गई है। श्रीकांत त्यागी ने पश्चिम की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा का राजनीतिक गणित बिगाड़ने का दावा ठोक दिया है। मुजफ्फरनगर के पौराणिक धर्म नगरी शुकतीर्थ में 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभिन्न विकास और निर्माणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह के भाषण के दौरान की गई टिप्पणी त्यागी समाज को आहत कर गई। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई बेहतर कानून व्यवस्था की उपलब्धि का बखान किया था। उन्होंने कहा था 2017 से पहले कश्यप सैनी त्यागी समाज की बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर दी जाती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती। कैबिनेट मंत्री की टिप्पणी से त्यागी समाज बहुत ज्यादा आहत हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता ये फैसला लिया गया। स्वतंत्र देव के इस बयान के बाद श्रीकांत त्यागी ने 16 अगस्त को रोहाना में महापंचायत कर समाज के लोगों के बीच कैबिनेट मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। सोमवार को आयोजित पंचायत में श्रीकांत त्यागी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा अब त्यागी समाज के पास अपना झंडा और अपना झंडा होगा। त्यागी समाज 30 साल से भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाता आया है, लेकिन समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी इसी समाज ने किया। उन्होंने इस सब बातों के साथ राष्ट्रवादी जनता दल के गठन की घोषणा कर दी है। अब इससे सबसे ज्यादा दुख भाजपा को होगा, क्योंकि इससे भाजपा को काफी ज्यादा 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान होने वाला है। नवगठित राष्ट्रवादी जनसत्ता दल संस्थापक श्रीकांत त्यागी ने दावा किया भाजपा को आसानी से जीतने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि त्यागी समाज देश के 18 राज्यों में अलग अलग 14 उपनाम से निवास करता है। श्रीकांत त्यागी ने दावा किया कि त्यागी बाहुल्य गांव में मुसलमान पूर्ण सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामाजिक समरसता अभियान की खास बात रही कि जाति और धर्म का भेद न कर अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। जिसका साथ इतने दिनों से दिया, उसी ने ही त्यागी समाज का अपमान किया, जिसकी वजह से त्यागी समाज की भावनाएं आहत हुई और श्रीकांत त्यागी ने इतना बड़ा फैसला लेते हुए भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ अपील करेंगे या फिर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे अगर ये लोग समय से अपनी बात पर नहीं आते हैं, समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं। क्योंकि आपने मंच से कहा कि त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर, सैनी कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर बलात्कार कर हत्या कर दी जाती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, महिलाओं की निजता भंग नहीं कर सकते आप एक समाज की समस्त महिलाओं की निजता भंग करते हुए उसको यही दर्शाने का काम करेंगे समाज की महिलाएं, उनका अक्सर बलात्कार होता है। ऐसी घटिया मानसिकता बड़बोले मंत्री को योगी सरकार का मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनको उस उत्तर प्रदेश की राजनीति का हिस्सा बनने का अधिकार है। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, आज वो जातिगत टिप्पणी करके समाज में बांट रही है। तो सवाल ये है कि जब आप समाज में बंटने की प्रेरणा दे ही रहे हैं तो उस पर फिर अंकुश लगाकर हिंदुवादी क्यों बना रहे हैं।